कंडवाल टोल प्लाजा पर हिमाचल टू हिमाचल गाड़ियों से टोल वसूली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कंडवाल पंचायत के प्रधान नरेंद्र और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच के अध्यक्ष राजेश पठानिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी एक्साइज एंड स्टेट टैक्सेशन कमिश्नर प्रीतपाल सिंह से मुलाकात की। उन्होंने टोल प्लाजा से हो रही परेशानियों के बारे में प्रीतपाल सिंह को अवगत करवाया। इस मुद्दे पर जब हमारे पत्रकार ने प्रीतपाल सिंह से बात करनी चाही तो उनका रवैया बहुत ही निंदनीय और रूढ़ था, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं। आए थे जो ज्ञापन देने आए थे ये कंडवाल बैरियर, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? है सर, मैं कुछ लिख के लिए आपने शिकायत करता तो ये मेरा क्लियर है। तो क्या इस पे आगे इस पे उसको वेरीफाई कराएंगे और हायर ऑफिसर को भी अवगत कराएंगे। ठीक है। इसी को लेकर कंडवाल के प्रधान नरेंद्र ने कहा कि टोल प्लाजा का मालिक हिमाचल से हिमाचल जाने वाली गाड़ियों से भी टोल वसूल रहा है। कृषि कार्य में लगी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ये वसूली तुरंत बंद कर कार्रवाई की जाए। आगे नरेंद्र प्रधान ने क्या कहा, सुनिए। तो इस पर जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि हिमाचल टू हिमाचल जो गाड़ी आएगी उस पर 20 मीट्रिक टन जो माल होगा उसकी भी पर्ची कटेगी। क्या इसको आप ज्ञात है इस बारे में आपको? छोटी जो 20 क्विंटल तक है उसके बारे में ज्ञात है। जो बड़ी गाड़ियों टिप्पर की उनके पर्चियाँ काट रहे हैं, जो ट्रालियाँ मारी जा रही हैं उनके। और इनके मालिक ने ये भी कहा कि हमारा जो ट्रैक्टर है, कोई भी ट्रैक्टर हल लेकर भी जाएगा, सांस में लगी हुई खेतों में जाएगा तो या ट्राली लेकर हम उसकी भी पर्ची काटेंगे यदि उसका जो आरसी है जो एग्रीकल्चर नहीं हुई। तो हमारे लोगों के पास तकरीबन ट्रैक्टर है, वो तो ये तो नहीं देखेंगे कि वो हल नहीं अपने गांव में पर्ची कटानी पड़ेगी। ये मुश्किल हमारी सरकार से बेनती है, इसका जल्दी से जल्दी हल किया जाए, नहीं तो जहाँ की जो स्थिति है वो भयंकर बनती जाएगी, लोगों को परेशानी है। इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानिया ने कहा कि नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि हिमाचल टू हिमाचल गाड़ियों से टोल नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद टोल प्लाजा पर पर्ची काटी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये वसूली नहीं रोकी गई तो वे इसे बंद करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कंडवाल मुद्दा उसको लेकर आप डिप्टी कमिश्नर एक्साइज से मिलने आए हुए हैं, तो क्या बातचीत है इसमें? पिछले एक हफ्ते से ये मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पर ये जो टोल प्लाजा इस बार जो लिया जिस फर्म ने, ये जबरन हिमाचल टू हिमाचल लोगों की पर्ची काट रहे हैं। जितने भी टिप्पर ट्रैक्टर ऊपर से आते हैं और हिमाचल से ही अपना क्रशर लेके जाते हैं या किसी भी काम से जाते हैं, तो उनसे ये पर्ची काट रहे हैं 500 रुपये 570 रुपये की शायद, जिसका हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और आज उसी सिलसिले में ये सारे लोग, पंचायत प्रधान है, टिप्पर ट्रैक्टर मालिक हैं, वो सारे एक्साइज कमिश्नर के आगे, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर के आगे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर इसे आप 2-3 दिन में ये शिफ्ट करें। और उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारा ये कहना है कि कृपया वो परमिशन जो है जल्दी ली जाए और तब तक इनको पर्ची काटने के लिए रोका जाए कि वो जबरन पर्ची हिमाचल की हम नहीं कटने देंगे। ये हमारा राइट है और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, क्योंकि अगर प्रशासन ने वक्त रहते, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस मामले को नहीं सुलझाया तो जनता फिर पैनिक हो जाएगी, फिर समस्या होगी। कल आपके जो टोल वाले थे आपसे एक पाईबंदी से नहीं लेते, लेकिन आज की डेट में अगर आदेश देखे जाएँ तो उसमें लिखा हुआ कि आपसे वो ले सकते हैं, 20 क्विंटल से ऊपर होगा तो आपसे ले सकते हैं। तो क्या चाहते हैं इसके बारे में, क्या बोलना चाहिए? इसमें थोड़ा सा भेद है, उसी की आड़ में ये धांधली चल रही है। 20 क्विंटल से ऊपर पर्ची उसकी लगती है जो पंजाब से गाड़ी आ रही है। आप यहाँ से देखें कि जसूर से गाड़ी नागाबाड़ी क्रशर पे गई, भर के आ गई, उसको कोई टोल नहीं है ना। आप बाड़ी खट गए और कंडवाल बैरियर से आगे गए तो उसकी कोई पर्ची नहीं। उसमें लिखा है कि हिमाचल में कहीं भी अगर वो टोल क्रॉस करता है तो उसकी पर्ची कटेगी। एचपी नंबर की गाड़ी का भी टोल जो है वो हिमाचल की हद पे होना चाहिए। वो 500 मीटर अंदर है और हम 500 मीटर के दायरे में ही हमारे हद से अंदर आते हैं क्रशर भी, वो बाहर नहीं है। हम पंजाब में जाएंगे, जो भी ट्रैक्टर टिप्पर जाएगा वो पैसे देगा। वो हिमाचल में वो टोल लगा हुआ है तो हिमाचल में किस बात के पैसे? जब टोल प्लाजा के मालिक कृष्ण गर्ग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे नियमों के अनुसार ही टोल वसूल रहे हैं और ये टोल बरसों से इसी स्थान पर है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। अभी जो कंडवाल में एक नाके का विवाद चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर उसमें जो नाके का विवाद चल रहा सर, मुझे मालूम नहीं कि वो विवाद क्यों खड़ा हो गया।
हम तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो सरकार के जो भी सरकार की HP टोल पॉलिसी एक्ट है उसके अलावा हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। जो पॉलिसी में लिखे हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। अभी सर हमने 16 करोड़ 3 लाख रुपए में टेंडर लिया। सरकार ने 15 से 16 पॉइंट हमारे को दिए कि आप लोग यहाँ से पैसा इकट्ठा करके और हमारा रेवेन्यू पूरा करना है सर। अभी तक सर यहाँ पर क्या होता था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर मैंने कोई भी चीज़ रूल से बात नहीं की। अभी 20 क्विंटल तक की जो कमर्शियल व्हीकल है, 20 क्विंटल से नीचे, 20 क्विंटल वाली या 20 क्विंटल से ऊपर वाले का टैक्स है 170 रुपये की पर्ची है, वो हम भी काटेंगे सर। उससे नीचे को वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, हमने उसके पैसे नहीं लिए सर। इसके अलावा अगर आपकी कोई हिमाचल नंबर की गाड़ी है उसके सर हम पैसे नहीं ले रहे सर। अगर सर आपका फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं पंजाब नंबर की गाड़ी का नंबर रखना है मुझे और मुझे हिमाचल रहना है तो सर उसमें भी प्रावधान है जी कि आप अपनी पंजाब नंबर की गाड़ी अपनी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसकी RC उस पर RC में जो नाम है और जो आपका यहाँ का आधार कार्ड का जो नाम है अगर वो नाम मैच करता है सर तो हम 400 रुपये में एनुअल पास बना देंगे सर आपका। इसमें एक कन्फ्यूजन है, जैसे हिमाचल नूरपुर से गाड़ी कंडवाल क्रॉस करती है जी, क्रैशर लेके आती है वापस, हाँ जी, तो क्या उसकी पर्ची टोल क्रॉस करती है पर्ची कटेगी? सर कोई भी क्रशर की गाड़ी अगर वो चाहती है कि मेरा टोल ना लगे तो वो हमारे टोल पे ना आए। अगर हमारे टोल पे कोई भी हिमाचल गाड़ी की कोई भी कमर्शियल गाड़ी 20 क्विंटल से ऊपर कोई भी गाड़ी कमर्शियल, चाहे हिमाचल नंबर की चाहे वो पंजाब के नंबर, किसी भी स्टेट के नंबर की गाड़ी है, अगर वो हमारे टोल को क्रॉस करेगी तो हमारी पॉलिसी के एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका टोल लेना बनता है। सर आज तक तो ये बिल्कुल फ्री था, लेकिन इसी बार से ये स्टार्ट हो, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो सर इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी तक के जो भी हमारे लेस्सी भाई रहे हैं उन्होंने इसको कैसे अकोमोडेट किया, कैसे सिस्टम बनाया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं तो अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी लोकल को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं पर्ची काट रहा हूँ, वो बिल्कुल वैलिड पर्ची है, उस पर्ची को लेकर मेरे कोर्ट में केस कर सकता है, सरकार के समक्ष जाके मेरे अगेंस्ट क्या ये रूल सरकार का पहले भी था या इसी साल? ये रूल सर कंटिन्यू जब से पॉलिसी बनी तब से ये रूल है। उस रूल को कोई अगर तोड़ रहा है या उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा उसमें मेरी गलती तो कमर्शियल गाड़ी का 20 टन के ऊपर कोई पास बन सकता है? 20 टन से वो क्वार्टरली पास बन सकता है, एनुअली पास बन सकता है सर। एज पर प्रावधान हमारी पर्ची के हिसाब से सर गवर्नमेंट का रूल ये कहता है पास के लिए जी कि जितनी उसकी पर डे की पर्ची है तो अगर आपको क्वार्टरली पास बना दो 30 दिन के पैसे, और अगर पूरे साल का पास बना दो 120 दिन के पैसे दे दो और पूरे साल का पास ले लो सर। जितनी मर्जी बार जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर लोकल लोग चाहें कि हम बिना पर्ची के बिना पैसे दिए निकल जाएं, हमारी कमर्शियल एक्टिविटी करें हम, या 20 किलोमीटर ऊपर की कमर्शियल एक्टिविटी करें, या अदर नंबर की गाड़ी को हम यहाँ यूज़ करें बिना RC के, जो RC से नाम नहीं मैच करता, सर वो कानूनन गलत है। उसके सर 7,000 का पास बनता है, हम उसमें लोकल लेवल पे 7,000 का पास बनता है सर। उसमें लोकल लेवल को चाहे 5-7% का डिस्काउंट वो मैं अपनी जेब से दे सकता हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कई प्रावधान नहीं है तो सर वो फ्री है। इसके कमर्शियल ट्रॉली लगी है अगर इतना कुछ वगैरह अगर सर उसकी RC जो ट्रॉली की कोई RC होती है सर, RC ट्रैक्टर की होती है, अगर वो RC सर कमर्शियल उसकी एग्रीकल्चर RC है सर तो वो फ्री है। एग्रीकल्चर RC नहीं है 70 रुपये की पर्ची है सर उसकी। नूरपुर से ऋषु महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल।